इसी सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर फौजिया रऊफ़, उनको आपने कई सारी चर्चाओं में देखा होगा, जिन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। उनका नया नाम है सरस्वती दासी। स्वागत है आपका बहुत-बहुत। नमस्कार फौजिया जी। फौजिया रऊफ़ उर्फ सरस्वती दासी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं इतने अरसे के बाद आई हूँ यूट्यूब पे और सब दोस्तों को सुबह मैं अभी भी हिंदी सीख रही हूँ। सुप्रभात सुप्रभात होता है ना? सुप्रभात। सुप्रभात मीन्स गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाँ सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सो हैप्पी कि मैं अंबर के साथ अपने आप को देख रही हूँ और आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ, थैंक यू सो मच अंबर फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, क्योंकि मुझे था कि मैं आ जाऊँ फिर से। आई मिस यू ऑल, आई मिस माय यूट्यूब फॉलोअर्स, आई मिस द यूट्यूबर्स। एक शुगल मेला लगा होता था हमेशा, आप लोग बिल्कुल मेरे फैमिली बन गए थे। आप लोगों ने मुझ तक रसाई की है, मेरा साथ दिया है, जो भी अफगानिस्तान में हो रहा था, अभी तो जो दुनिया में हो रहा है। we are in it together and thank you so much for giving me invite। और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ आके जुड़ के खुश महसूस कर रही हूँ। बाहर की आमद आप नवरोज की आप सब लोगों को मुबारक, होली की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। और अभी आने वाले दिनों में देखते हैं और मजीद आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमेशा हमें उनकी आदत हो जाती है, उनको हमारी आदत हो जाती है। बिल्कुल फैमिली होते हैं, रोज एक दूसरे के विचार और एक दूसरे का प्रेम एक दूसरे तक पहुंचता है। ये अपने आप में बहुत प्रोत्साहन और एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो डॉक्टर फौजिया, आप एक अफगान पख्तून हैं। आपने लाहौर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और अब अमेरिका में रहती हैं। पाकिस्तान में रहकर आपने इस्लाम को कैसे छोड़ा और इसके पीछे की क्या सबसे बड़ी वजह रही कि आपको धर्म बदलना पड़ा और इस्लाम छोड़ना पड़ा? थैंक यू सो मच। जिस तरह मतलब आपने यही कहा कि जो इस्लाम प्रोग्रेसिव था, अगर ये बिल्कुल फैक्ट है कि जिस जमाने में यूरोप तारीखियों में था, चाइना और इस्लाम ने एक्सपेंशन किए, कॉलोनाइज किया है, उस वक्त उनके साये में बहुत सारे मतलब फिलॉसफी, आर्ट, एजुकेशन वो परवान चढ़े हैं। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने बहुत सही कहा। लेकिन हमारे लिए फिर इस्लाम के साथ जब उसका जवाल आता गया, जिसमें कट्टरपन आता गया, फिर इस्लाम को पेन से लेके मौलवी ने कहा, फिर वो उसमें साइंटिफिक वेज थिंकिंग, क्योंकि देखो हमारा किसी के मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मजहब ये इंसान का, जो हम जिस जमाने में रहते हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस। यू नो, आई मे नॉट बी लाइक फॉर कि मैं अगर अपने बाहर जाके मैं चीखती रहूं कि ओ मैं सनातनी हूँ, मैंने धर्म स्वीकार किया है। धर्म या कोई भी मजहब तभी वैल्यू रखता है जब आप उसको अपने लिए पर्सनल स्पिरिचुअल गेन का सहारा बनाते हो। बट व्हेन इट बिकम्स पॉलिटिकल, व्हेन इट्स बिकम लाइक आपकी जिंदगी के बेसिक राइट्स आपसे ले ले। मतलब आजकल अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं, मैंने ये बात की है कि जो अफगानिस्तान में बोलते हैं ना कि दैट्स द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, तो इसमें जो एक नया एम्पायर दफन होने जा रहा है वो इस्लाम है। क्योंकि तालिबान, उसके पीछे कि तालिबान जो इस्लाम का रूप दुनिया को दिखा रहा है, कोई भी उसको स्वीकार नहीं करे, ना इस मजहब को ना तालिबानों को। तो लेकिन जो इस्लाम का रूप मसलन अब सऊदी अरेबिया दिखा रहा है, वहां पे खवातीन रेड कारपेट पे वॉक कर रही है, 3-4 से वो गाड़ियां चला रही है, वो एजुकेशन ले रही है, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कल को अगर कोई इंडिया से कोई हिंदू प्रोफेसर जाता है या अमेरिका से जाते हैं उनको पढ़ाते हैं, तो दे आर ओपन टू लर्न, and they're open to learn what they wanted to know, not the religion they practice। हमारे ऊपर उल्टा हुआ है, हमारे ऊपर वो मजहब थोपा गया जो हमें था। मतलब I was praying, I was a Muslim, लेकिन that wasn't enough and मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, और जिस तरह पढ़ाई कर देते हो ना, ये हमारे सोसाइटी में बोलते हैं ना कि फिर लड़कियों को पढ़ा के उनका दिमाग खराब हो जाता है। फिर मेरा भी हो गया खराब, क्योंकि एक पढ़ने से मैंने फिर भगवत गीता पढ़ी, क्योंकि मैंने खुद कुरान हिफ्ज किया था, बाइबल पढ़ा, तोरा पढ़ा, और हिस्ट्री पढ़ी, फिर अपने अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी।
اور اس میں افغانستان میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے نا that we really love India. We have this obsession, crazy mad love with India. ہر چیز سے کہ انڈین ہے, انڈین کلوتھ. کل میں جان ابراہم کی ایک ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی جب وہ کابل ایکسپریس شوٹ کر رہا تھا. مطلب if as an Indian you go to Afghanistan you will be shocked کہ why would there so much traditional way of life. What is that love they have for India and Indians? That's the dharma which connect us date back, کیونکہ ہم اپنی authentic history پڑھاتے ہیں. How we fought Mughal, Safavid, Umayyad, how we laid the foundation of Afghanistan, کس طرح ہم پہ ظلم ہوا ہے, غوری کس طرح آیا ہے. So we always values our ancestors. اور پھر میں نے لگا اچھا ہمارے انسسٹر سارے ہندو تھے, پھر زوراشٹرن ہو گئے, پھر بدھسٹ ہو گئے. اینڈ دیٹس ہاؤ میرا بھی جو تھا نا دھرما میں گھر واپسی کا یہی تھا, بیکاز آئی لو ڈوئنگ وٹ آئی ایم ڈوئنگ. مجھے ابھی میں وہ شفٹ تنترم وہ سیکھ رہی ہوں, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اسی لیے میں خود کو بہت کمی محسوس کرتی ہوں کہ ایز اے چائلڈ یو لرن مور, یو آر مور فلیکسیبل. وہ ڈانس کرنا شیف کا, ان کو لانا اپنے جیسچرس کو. سو دیٹس ویری اسپیشلی یوگا, اٹس ویری خواتینوں کی خوبصورتی کے لیے اچھا ہے. اسپرچولی فزیکل خوبصورت یوگا بھی. اور جو آپ اگر آپ دن میں 5 مرتبہ نماز کی بجائے جو شیو ٹانڈم ہوتا ہے نا, شیوا ٹانڈم, ہاں وہ جو آپ کر لیتے ہو نا, اس میں جب آپ آ جاتے ہیں اور وہ ڈفرنٹ مووز کرتے ہیں, سو وہ ہر ایک بہت فزیکلی اینڈ مینٹلی اسپرچوئل گروتھ اور فزیکل گروتھ کے لیے being in health industry اور being a science student, تو وہ انیٹمی فزیولوجی پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا how good it is, like how کتنا پرفیکٹ ہے. اس سے آگے پرفیکشنز کچھ ہے نہیں دنیا میں. جو ویز آف لائف دھرما کے ہیں, کلیننس کا آپ دیکھیں, آپ جو ہے نا ایک سوشل اسٹرکچر کا ان کو دیکھیں, یو کین ٹاک, آپ اس پہ باتیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ جو پرفیکشن ہمارے پرخوں نے اچیو کیا ہے, اور اس کو اگر آپ آج عملی طور پہ گزارو تو آپ کو لگے گا کہ یو آر مسنگ ہیوج پارٹ. کامنس رہنا, نہ بولنے کا, وہ ایک ہوتا ہے نا نہ بولنے کا روزہ رکھنا, اینڈ دیٹس سو گڈ فار یور ووکل کارڈ. یہی میں بھی کر رہی تھی, لیکن اس طرح یہ سارے جو ہمارے ایگزیکٹلی جو ہمارے ریچولز ہوتے ہیں سناتن دھرم کے, they are spiritually and physically enriching you. اور یہ آپ کو نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, like you worship every living being. جو آپ کھاتے ہو you see that کہ آپ کیا کھا رہے ہو, اور جو آپ کو کھلا رہا ہے اس کا. جی آپ نے جب یہ مذہب چھوڑنے کا فیصلہ لیا تو آپ پہ کسی طرح کا دباؤ یا دھمکیاں تو ضرور ملی ہوں گی. کیسا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے اپنے فیصلے کے بارے میں آپ کے آس پاس یا پریوار کے لوگوں کو بتایا, تو کس طرح کا آپ کو ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑا؟ یا ہمارے جو اسلام نے جو ڈیمیج کیا ہے ٹو دا ہیومینٹی, وہ یہ ہے کہ اس میں آپ ڈسکریمنیشن کر جاتے ہو. مطلب میرے گھر والے مجھے بولتے ہیں کہ what you are practicing before اسلام وہ تو بہت ہی پاک صاف پرفیکشن سب کچھ ہے اس میں. Why? کیونکہ انڈینس یا ہندوز کو اپریس کیا ہے تھرو دا ہسٹری, اور جب ان کو اپریس کیا جاتا ہے, اور جو ہندو انہوں نے جو کنفرنٹ کیا ہے دا اپریسر, ان کو پھر یہ تانا لینا پڑا اس تانوں کے ساتھ کہ یہ گندے ہیں, یہ برے ہیں. اسپیشلی مطالعہ پاکستان جب آپ کو پڑھاتے ہیں کہ ہندو مطلب I don't wanna, میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتی اپنی زبان سے, لیکن آپ کا تاثر ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنا زیادہ ڈسکرمنیشن ہندوؤں کے خلاف ہوا ہے, دھرما کے خلاف ہوا ہے, جس نے دنیا کو جینا سکھایا ہے, دنیا کو زندگی کرنے کے طریقے سکھائے ہیں, تو اس پہ مجھے بہت زیادہ ریئیکشن کا کرنا سامنا پڑا. کچھ لوگ بولتے تھے کہ بھئی میں تو پتہ نہیں کالی داسی کے ساتھ میں آتی تھی نا کہ آپ جادو کرتے ہو, اور آپ میں پھر کبھی لوگوں کو ڈراتی بھی ہوں کہ یس آئی ہیو اے لاٹ آف so much power,
स्पेशली पाकिस्तान में कि मैं अगर कुरान उल्टा पढ़ लूं और मैं उसके साथ मंत्र पढ़ के ना तो आप लोग कबूतर बन जाओगे, तो वो मानते हैं. So that is one of the thing. और लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं खुद प्रैक्टिस करूं, worship करूं to certain ways, I can be a good guru and to teach about life and to be very calm. इसमें वाकई में सनातन में ये स्पिरिचुअलिटी या आपको जो एक यू नो क्या उसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक पावर आप में आ जाती है विद इन यू. यू नो आप में बहुत ज्यादा आपका सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है, आप बहुत कॉन्फिडेंस बन जाते हो. तो कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्ड होता है उसको फिर आप जाहिर सी बात है आप सनातन को प्रैक्टिस करने के लिए यू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, फिर उससे आप देवी देवता का रूप लेते हो. तो इट इज व्हाट इट इज. मुझे तो बहुत ज्यादा, लेकिन ये चीजें मुझे स्ट्रेंथ देती है. आई होप आई कन्वे माय मैसेज. लेकिन हाँ, मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है यूट्यूब पे, आप वीडियोस देख के लोग गंदा बोलते हैं पूरे इस्लामी दुनिया को, मेरे खिलाफ पूरी इस्लामी दुनिया इकट्ठी हो. दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, लाइक दे आर मेकिंग बिल्डिंग एन आर्मी अगेंस्ट मी. अच्छा, आपने जो जब धर्म चेंज किया, आपने जो सनातन धर्म अपनाया, उसके बाद आपने अपना नाम रखा सरस्वती दासी. काली दासी तो दूसरी है, मेरे मुंह से निकल गया. सरस्वती दासी आपका नया नाम है. इसके पीछे क्या लॉजिक था? क्यों आपने यही नाम चूज किया? नाम चूज करने का क्या ये रीजन था? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ. बिकॉज सरस्वती माँ इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, आर्ट, पीस, म्यूजिक, ब्रेवरी, करेज. वो है उसमें, सरस्वती माँ में थोड़ा सा धीमापन है, यू नो. तो इसीलिए सरस्वती दासी होना पड़ा, बिकॉज आई वर्शिप सरस्वती माँ और उनसे मैं लेती हूँ अपना जो विजडम है या विजन, उनको मैं आई कॉल अपॉन हर कि मैंने उनको इस तरह स्वीकार किया अपनी जिंदगी में कि मैं सुबह उठती हूँ, अभी मैंने A ग्रेड लेना है जस्ट फॉर द सरस्वती माँ. मैंने अगर सेल को पढ़ना है तो मैं उसको देखती हूँ, बिकॉज मैं वैल्यू करती हूँ जो मेरा एजुकेशन है, जो मैं कॉलेज जाती हूँ. मतलब मैं अभी सुबह 7 एक दिन में फारिग रहती हूँ, मैं रोजाना 18 घंटे 19 घंटे काम करती हूँ, जिसमें मैं रोजाना 4 घंटे कॉलेज जाती हूँ. तो अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ती हूँ, मैं एनाटॉमी पढ़ती हूँ, तो उसमें मैं जो भी स्ट्रक्चर देखती हूँ ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको समझना मैं थ्रू सरस्वती माँ लेंस करती हूँ. और जो मैं नॉट ओनली आई वर्शिप सरस्वती माँ, लेकिन मैं शिवा को भी एम्ब्रेस किया हुआ है अपनी लाइफ में. तो उसके लिए मेरा फिर ये है कि मैं हाउ टू मेडिटेट शिव, जिसका मेरे लिए एक फिजिकल, ताकि टू वॉक फ्रॉम होम टू वर्क एंड टू कीप माई पोस्चर स्ट्रेट, और अपने में जो फिजिकल स्ट्रेंथ मुझ में आती है वो लॉर्ड शिवा से, और जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ के लिए कि मेरी बात लोगों को मैं समझा सकूं, यू नो, टू टेक माई मैसेज अक्रॉस. उसको जब मैं मेडिटेट करती हूँ कि मैंने बोलना क्या है, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज दिस वर्ल्ड ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस लाइफ ऑल अबाउट, हम क्यों इतने ज्यादा भटे हुए हैं, हम क्यों मतलब एक मजहब के पीछे इंसानों को रोकते हैं, तालिबान क्यों बच्चियों को स्कूल से उनको रोका, क्यों हम हर्ट करते हैं, क्यों हम अपने महिलाओं को बुर्के पहनाते हैं. तो वो उस विजडम के लिए आंसर्स, हाउ टू कन्वे माय मैसेज, हाउ टू टेक माय मैसेज अक्रॉस, वो फिर मैं सरस्वती माँ से लेती हूँ. तो आई होप शी इज इट्स ऑफ हेल्प. मेरे लिए तो है, आई डोंट नो लोग जो मैं बातें करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं फिर मुझ में ये होता है ना कि मुझ में बहुत ज्यादा आई कांट स्टैंड टॉलरेंस. तो मैं टॉलरेट करती हूँ, दैट्स व्हाट आई लिव. लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है कि अभी क्यों मतलब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बलूचिस्तान में, यानी पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेशी वुमेन्स को रेप किया, वजीरिस्तान में रेप कर रहे हैं, यानी एक मर्द उठ के हाउ ही डज दैट, यू नो. बिकॉज मेरे लिए मर्द का जो एक
फिगर है. इट्स नॉट लाइक लोग बोलते हैं कि मेरा बाप है, मेरा दादा है, मेरा भाई मेरे लिए मर्द है. मेरे लिए जो मर्द का एक फिगर है मेरे सामने, दैट्स लॉर्ड शिवा. And he's strength, he's power, he is kind, he is brave. और जो एक महिला है वो मेरे लिए वही काली माँ है कि अगर वो गुस्से में आ जाए तो वो फिर कुछ नहीं देखती. लाइक फिर उसको जो होता है ना, आप उसके पैरों में लेट के और उससे विनती करके उसको आप स्टॉप कर सकते हो. तो मेरे अंदर इज द काली माँ इज विद मी. लेकिन मैं चाहती हूँ कि माय सरस्वती माँ डोमिनेट हर और शिव डोमिनेट दैट काली माँ. सो मैं काली माँ को जब मतलब मेरा अभी भी दिल चाहता है कि मैं उठूं, मैं इंडिया आ जाऊं, मैं अपनी आर्मी बिल्ड करूं. मेरा दिल चाहता है मैं अफगानिस्तान जाऊं, वहां से मैं शुरू करूं, यू नो, लाइक झांसी की रानी की तरह. मेरा दिल चाहता है टू गो आउट एंड encourage people to fight in Ukraine. लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नहीं, I have to wait और let the माँ सरस्वती माँ मुझे गाइड करे. बिकॉज मैं पढ़ रही हूँ, शायद मेरी जो पढ़ाई है वो ज्यादा फ्रूटफुल हो इन द कमिंग फ्यूचर. आप इमेजिन करें, मैं कल क्लास में बैठी थी जब आप मुझे मैसेज कर रही थी. मैं ये बोलती मैं क्यों ये पढ़ रही हूँ, ये चीजें मुझे क्या जरूरत है, इतना ज्यादा माइक्रो लेवल मैनेजमेंट सेल का जाना, ह्यूमन को पढ़ना, ब्रेन को पढ़ना, फायदा क्या है. वेयर आई कैन गो नाउ, मैं अभी इंडिया में जाऊं, हजारों बच्चे आए प्यारे प्यारे से मेरे इर्द गिर्द हो, मैं बस उनको पढ़ाऊं और उनके लिए एक सरस्वती घर बना के जो मेरे सरस्वती सेवक हो, यू नो, आपको मैं बताऊं कि आप यूट्यूब के जरिए या जूम से आप उनको कुछ पढ़ाएं, काली दासी पढ़ाएं, जो हमारा अपना ग्रुप है. सो व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम हियर इन अमेरिका. तो इस चीज को बैलेंस रखने के लिए सरस्वती माँ और शिव बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं. बिकॉज शिव इज माय स्ट्रेंथ. मैं बोलती हूँ कि अगर मैं ये सारे जो मैं मूव करती हूँ, बैलेंस एक्सरसाइजेस अपने करती हूँ. हाँ, मैं आपकी बात को जितना समझ पा रही हूँ उसको मैं एक लाइन में कह देती हूँ कि आप ये कहना चाह रही हैं कि शिव से आपको शक्ति मिलती है और सरस्वती से ज्ञान. आई थिंक यही पूरी बात का बिल्कुल जो आप पूरा कहना चाह रहे हैं, ये शक्ति सार और है. स्ट्रेंथ. हाँ, नॉलेज शक्ति मुझे सरस्वती माँ से मिलती है कि बस चुप कर जाओ, आराम से बैठो, म्यूजिक से ना. बट शिव का वो जो होता है ना, टू गेट अप एंड डू इट, उसको अचीव करना. और जब मुझे गुस्सा आता है कि मैं अभी जाऊं, मैं अपना टिकट करके लीव एवरीथिंग इन अमेरिका, गो टू इंडिया, अगर कहीं और नहीं, तो वो फिर मुझे दोबारा शिव एंड सरस्वती माँ के मुझे काम करते हैं. अच्छा, आपने जैसे कहा कि अफगानिस्तान भी आप जाके आपको लगता है कि कभी कभी अफगानिस्तान पे से भी शुरुआत करनी चाहिए जो हालात वहां पर है. तो आपको जब आपके सामने जैसे आपने जो सिचुएशन रही, क्या आखिरी रास्ता सिर्फ इस्लाम छोड़ना ही था? क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि आप उसी मजहब में रहकर सुधार करने की कोशिश करती और संघर्ष करती, मेहनत करती, और आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि हम उस पर अपनी मजहब के अंदर भी हम सुधार की कोशिश कर सकते हैं. क्या हालात रहे, क्या सिचुएशन थी, क्या आखिरी ऑप्शन यही था कि आप मुझे ये था ना कि मतलब आप जब भी कोई मजहब फॉलो करते हैं, आई नो आई टेक योर मैसेज टू माय अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब मैं इस्लाम, मेरे ये है ना, मैं बहुत ज्यादा डिवोट होती हूँ. मतलब मैं इस्लाम में भी सुबह उठ के नमाज पढ़ती थी वही चादर लेके, और नमाज पढ़ना, इस तरह रहना, काम रहना. लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था. इट डिडंट हेल्प मी, इट डिडंट हील्ड मी. और लेकिन मुझे जब योगा आप करते हो ना सुबह उठ के, या आप शिव तांत्र, उसको उसमें आपका ये होता है ना कि इस्लाम में ये होता है कि खातून जो है ना, वो इस तरह के पर्टिकुलर कपड़े पहने, वो पर्टिकुलर दुपट्टा पहन के करे, नमाज पढ़े. वो जो है ना, मर्द टांगे ज्यादा ना खोले और हाथ ज्यादा ना इकट्ठा करे. लेकिन जो हमारे पास रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस है, जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, उसको मैंने सनातन धर्म में ज्यादा, मतलब आई हैव मोर फ्रीडम इन सनातन धर्म, स्पिरिचुअली और फिजिकली. इसीलिए अगर आप नमाज को पढ़ते हो ना, अगर आप कंपेयर करो, जो एक महिला 5 मिनट में, खैर नमाज तो 5-10 मिनट में खत्म भी हो जाती है, और आप अगर पूरे रात भी, मैं तहज्जुद भी करती थी, तो
उसके वो रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन, दैट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। लेकिन जो आप योगा करते हो ना, कि आप आराम से वार्म अप करते हो, फिर डिफरेंट फेजेस, जिस तरह यहाँ पे मैं हॉट फ्लो, पता नहीं 360 कुछ ज्यादा, मतलब उसमें you can even do yoga when just wearing like a nice yoga trousers, और बाहर कहीं पे भी पहाड़ी पे चढ़ के, like you are more connected with nature because आप nature के साथ एक हो जाते हो। लेकिन नमाज में ये होता है ना कि आप कोशिश करते हो कि, और जिस तरह नमाज में पढ़ते हैं ना कलिमात, उनका मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज जब आप पढ़ते हो कि उन लोगों को रास्ता दिखा, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कायनात का मालिक है, गुड, यो मालिक यौमिद्दीन, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मुझे अच्छा रास्ता दिखा। फिर बोलते हैं ना कि ना उन लोगों का रास्ता जिस पे आपका गजब है, बस उन लोगों का रास्ता जिस पे आपने ईमान इनाम किया है। तो इसीलिए मुझे आई कांट से, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाह सकती। और मसलन अब मुझे उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो कि आल नबी पे भी आप दुरूद भेजते हो, इब्राहिम पे भी भेजो, आल इब्राहिम पे दुरूद भेजो। लेकिन फिर मैं क्वेश्चन करती थी, व्हाई नॉट आल आदम? सही है, फिर आले आदम तक जो है ना, चाहे वो इब्राहिमिक फेथ में आप आदम से पीछे नहीं जाते। लेकिन मैं फिर साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने तो पढ़ा है जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में कि एक प्रोकैरियोटिक जो बिलियंस ऑफ इयर्स अगो, उसमें जो है ना एरोबिक बैक्टीरिया आके यूकैरियोटिक सेल के साथ अटैच होके उसके साथ सिम्बायोन बना के माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह बनाए। सही है, और उसके साथ फिर बाद में साइनोबैक्टीरिया जो कि क्लोरोप्लास्ट करता था, वो मिलके उसने प्लांट को बना के, दैट वाज द फर्स्ट प्लांट जो कि ऑक्सीजन हमें देता था, कार्बन डाइऑक्साइड लेता था। तो वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इसमें कहीं फिट नहीं आती थी। जो मेरा साइंस जर्नी है, जो जिसमें मैं अभी भी कॉलेज शुरू कर रही हूँ, और जो मेरा धर्मा है, इट गोज इन पैरेलल। क्योंकि धर्मा आपको यू कांट ट्रेस the humanity to Adam alayhi salam in dharma, you trace it to billions and billions and billions of years ago। तो जो हमारे कायनात में जो सबसे लाइक धर्मा हमारे लिए इसलिए जरूरी है अंबर, कि हम we think that we live in modern technology, हर चीज परफेक्ट है, लेकिन आप यकीन नहीं कर सकते कि जो हमारे इंडस सिविलाइजेशन पे, आमू सिविलाइजेशन या बामियान सिविलाइजेशन पे जो स्मार्टनेस रहते थे ना, वी नीड टू गो एंड ट्रेस बैक एंड डिस्कवर देयर वे ऑफ लाइफ, क्योंकि वो ज्यादा फुलफिलिंग थे और दे न्यू मोर देन व्हाट वी नो। क्योंकि हम जो धर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये उनसे हमारे लिए रह गया है, हमने कुछ नहीं दिया। अगर यू नो लाइक ओके, हमने इंटरनेट लेकर आए होंगे, हम मैथ्स लेकर आए होंगे, लेकिन इन सबको कॉस्मोस नॉलेज या वर्ल्डली नॉलेज या लिखना पढ़ना, हाउ स्मार्ट दैट ह्यूमन बीइंग वाज हु डिसाइडेड कि जब हमें अपने मतलब उन्होंने वो किया है, डॉक्यूमेंटेशन किया है ना अपने एग्जिस्टेंस की, और उन डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने जो संस्कृत, उसके लिए लैंग्वेजेस उन्होंने डिस्कवर किए, उन्होंने उनके लिए अल्फाबेट डिस्कवर किए, उन्होंने उनके लिए हिंसे डिस्कवर किए ना, चांद सितारों का। तो we can't even figure those calculation out, so the only way to figure them is to read them। और वो तब हम कर सकते हैं कि जब मैं किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, but you should have the freedom and the limitless opportunity to rediscover yourself and kind of discover what our ancestors were doing। यानी बामियान बुद्ध तराशना, इस टेक्नोलॉजी की, आज की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, लेकिन हाउ दे डिड दैट। आप मिस्र आइनक में, जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, लोगर अफगानिस्तान में, वहां पे जो मूर्तियां जिस लेवल पे वो तराशी गई, उनको स्कल्पचर बनाया गया है, तो क्या उनके पास जो टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लाइक हाथ थे, ब्रेन था, बट हाउ दे मैनेज टू फिक्स टू एंड टू टुगेदर and calculate the perfectness of the models that we are looking at today। तो इसीलिए अगर आप इजिप्टोलॉजी एक नॉलेज है,
उसमें अगर आप हराम है उसको पढ़ना, then you will never know how smart those people were and how did they live. और आज मैं हैंग ग्लाइडिंग करती हूँ, लोग बोलते हैं कि आप उड़ नहीं सकते, तो हनुमान जी तो उड़ते थे। तो जब तक हम उस बैलेंस हमारी लाइफ में नहीं होगा, जब तक हम to go and discover back what was in the minds that they have right, और उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया लोगों को। और या लोगों को देखो, हमारे इंसेस्टर उन्होंने जब लिखना पढ़ना, मैं बोलती हूँ ना कि गारे हिरा से शुरू नहीं हुआ था इक़रा बिस्म रब्बिक 1400 years, इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल 1400 years, बहुत छोटा वक्त है। हजारों साल पहले उससे इंडस रिवर, इंडस दरिया सिंध के किनारे हमारे पुरख बैठ के उन्होंने कहा कि हम डॉक्यूमेंट करते हैं अपने वजूद को, आवर वेज ऑफ लाइफ, हाउ एडवांस्ड, और उनकी पॉपुलेशन, एक सिटी उन्होंने बनाई बाकायदा, लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल। वंस यू स्टडी, तो you keep on studying. I hope to decode the codes of ethics, law, universe, cosmos, और वो तभी हम अनकोड करेंगे जब हम एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेंस से देखेंगे। और मैं इसलिए सनातन धर्म में आई हूँ बिकॉज मेरे पुरखों ने जो मेरे लिए जो मीरास छोड़ा है वो नॉलेज है, वो कॉस्मो है, वो साइंस है, वो टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए मैं जो है ना, मतलब धर्म को मेडिटेट करके अपने एक रास्ते। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।